हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं योगेश राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम प्रोम पे। तो बेटा आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, एक नई सीरीज लेके आने वाले। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वो आप एसएससी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग के लिए तैयारी करें या आप रेलवे के लिए तैयारी करें, तो उसमें सभी के अंदर आपको एक टॉपिक बहुत ज्यादा मार्क उसमें मिलता है। आपको उसका 100% क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है बेटा, जैसे कि अभी हम स्क्रीन पे लिखने वाले हैं उसका नाम। तो उस टॉपिक का नाम जो होगा वो होगा बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लोग जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे को परेशान करता है। क्या करता है? हर बच्चे को परेशान करता है। तो बेटा आज कोशिश करेंगे कि आप लोगों को परेशान ना करें और आप लोग उसके क्वेश्चन कर पाए। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं स्टार्ट बेटा, वो टॉपिक होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमें पहले छोटी छोटी चीजें जाननी होंगी और देन आफ्टर हम इसके क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक का नाम क्या होगा बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर मैं बात करूं तो वो क्या बनेगा? तो बेटा हिंदी मीडियम में हम इसको क्या बोलते हैं कि हिंदी में इसका नाम होता है बेटा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज अपने पास बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो। बेटा अब इसके लिए अगर हम बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, किस तरीके से चीजें यहाँ पे होंगी, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे लेने वाले, तो उस चीज के लिए बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? तो बेटा आप लोगों ने सभी ने बचपन से पढ़ते हो एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, तो वो क्या बन जाता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। या अगर मैं इसको बात करूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कोई दूसरी फॉर्म में बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट को एक चीज और बोल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं सक्सेसिव इंक्रीजमेंट। क्या बोल सकते हैं हम? सक्सेसिव इंक्रीजमेंट। यहां पे अगर मैं बात करूं कि सक्सेसिव इंक्रीजमेंट का जो होगा आपके पास, तो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट जो हमारे पास बनेगा उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल देते हैं। अगर कंटिन्यू कोई चीज बढ़ती चली जाए, क्या आ जाए? कंटिन्यू कोई चीज बढ़ती चली जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सक्सेसिव इंक्रीजमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? सक्सेसिव इंक्रीजमेंट। क्लियर? इसको अगर हम और नॉर्मली बात करें तो बेटा एक चीज आप बता सकते हो कि आपने कोई प्रिंसिपल लिया जो इतना था। अभी नॉर्मली क्या था कि आपने इतने रुपए उधार लिए और इसके ऊपर जैसी इंटरेस्ट लगता जाएगा तो ये कंटिन्यू क्या होगा बेटा? बढ़ता चला जाएगा। कंटिन्यू कोई चीज अगर बढ़ती जाती है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो हमारे पास चीजें क्या बन जाती है? कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके लिए हमने सबसे पहले बात क्या करनी है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा सक्सेसिव इंक्रीजमेंट, अगर कोई चीज कंटिन्यू बढ़ रही है, क्या हो रही है? कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते थे? सक्सेसिव इंक्रीजमेंट। या आप बोल सकते हो कि कोई चीज सर्कुलर मोशन में कंटिन्यू इंक्रीजमेंट होती हुई चली जाए, कि सर्कुलर मोशन में क्या हो जाए? इंक्रीजमेंट। तो ये आपका क्या बनेगा? तो सर इसको भी हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये तो चीज क्लियर होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। क्लियर चीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे छोटी छोटी सी चीजें हम पढ़ते चलेंगे, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ हल्का सा। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चीजें होती हैं नॉर्मली, कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन द प्रिंसिपल इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। जब हम प्रिंसिपल के ऊपर कोई इंटरेस्ट लगाते हैं तो वो क्या बनता है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनता है। दैट्स क्लियर। तो दूसरी चीज, अब यहाँ पे क्या? इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, क्या लगता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आप लोग यहाँ पे देखोगे, छोटी चीजें मैं आपको बात करूं, जब हमारे पास बेटा प्रिंसिपल जब क्या है? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम किसके ऊपर करें? प्रिंसिपल के ऊपर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इज सिंपल इंटरेस्ट। बट अब जब हम इंटरेस्ट को
इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट पे लगाते हैं, मतलब कैलकुलेशन इंटरेस्ट के ऊपर करते हैं, तो क्या बनता है बेटा, वहां पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। सॉरी, तो यहां पे तुम्हारे पास क्या बन जाता है, इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोल देते हैं ब्याज पर ब्याज। क्या बन जाता है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज। दैट्स क्लियर सभी के बच्चे के। जैसे कि कैसे हो सकता है आपके पास, नॉर्मली मानो कि हमने क्या करा, हमने 1000 रुपीज लिए, क्या लिए, 1000 रुपीज। अब ये जो है आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमने यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया, कितने रुपए, 1000 रुपए। 1000 रुपए आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया, उसने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके पास दे दी, कि हमारे पास अगर नॉर्मली बात करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोली यहाँ पे, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे उसने बोलते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है इसी चीज कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। दस क्लियर। अब उसके बाद करता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ ले, वो भी कितने साल का, 2 ईयर का। ओके, 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग बता दीजिए। अब यहाँ से आप लोग करोगे क्या, एक छोटी सी चीज आप लोग याद रखना कि यहाँ से हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। बट जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कितना, 1000 रुपीज है। क्लियर है चीज। अब प्रिंसिपल आपने यहाँ से 1000 रुपीज ले लिया, अब आपके पास क्या चीजें बनेगी कि सर हम एक छोटी चीज यहाँ से कर सकते हैं कि प्रिंसिपल के ऊपर ही रेट परसेंट लगेगी। अगर मैं प्रिंसिपल के ऊपर नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल के ऊपर आपसे सीधा 10% अगर इंटरेस्ट लगाया जाएगा 1 ईयर के लिए, तो बेटा कितने रुपए आएगा, 100 रुपए निकल आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा, 100 रुपए। कि 1000 का 10% कितना, 100 रुपीज। अब ये प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट हमने लगाया, किसके ऊपर लगाया, प्रिंसिपल के ऊपर, तो इसको द सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये 100 रुपए क्या हो जाएगा, तो सर 100 रुपए हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये बन जाता है। पर हमसे बात करेंगे बेटा कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो अगर 2 साल के लिए बात करेंगे तो हम 2 साल के लिए बात करेंगे। अब सेकंड ईयर में जैसे गए तो बेटा प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज लगना ही लगना, ये लग गया। अब सेकंड ईयर में प्रिंसिपल के ऊपर तो ब्याज लग चुका, बट अब किसके ऊपर लगेगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगेगा। और जैसे ही आप इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगाते हो वही क्या बन जाता है आपका बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये क्या है, ये तो आपके पास बेटा सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बार बार आप किसके ऊपर लगा रहे हो, प्रिंसिपल के ऊपर लगा रहे हो। और जैसी आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेट जो किया, जो इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया वो किसके ऊपर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 200 रुपीज, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 210 रुपीज, 210 रुपीज। क्लियर बेटा, ये दोनों चीज समझ आ गई आप लोगों को, क्लियर, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला आप यहाँ पे देखते हो कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे क्या चीजें हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, क्या है बेटा इसकी क्या, जो इसकी अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसकी बनेंगी, तो आप देखते हो तो कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो सर ये मल्टीप्लिकेशन के उसमें अगर बात करी जाए कि मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने बेटा इसे अपना नाम दिया है कि इसे 8वां अजूबा कहते हैं। क्या कर देते हैं, 8वां अजूबा, कि मल्टीप्लाई की वहां पे होगी तो 8वां अजूबा हो जाएगा। और ये क्या है बेटा, रेशियो को फॉलो करता है, किसको करता है, सेम रेशियो को फॉलो करता है यहाँ पे, तो ये चीज याद रखना। अब क्या है, इसको आपको ज्योमेट्रिकल प्रोसेस, मतलब जिसको हम जीपी कंसेप्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीपी कंसेप्ट। अगर जीपी कंसेप्ट की बात करी जाए तो बेटा जीपी कंसेप्ट भी आपके पास यहाँ पे लग जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देखते हो जीपी कंसेप्ट जो ज्योमेट्रिकल हमारे प्रोसेस होती है चीजें, गुणोत्तर श्रेणी जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको पता है कि b बराबर क्या होता है, रूट AC। या आप बोल सकते हो कि गुणोत्तर श्रेणी हमारे पास क्या होती है बेटा, जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो आपको पता है कि सर a r स्क्वायर AR क्यूब, ये क्या है सर, ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोसेस बनता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ARN हमारे पास बन जाएगा। सर ये कहाँ तक जाएगा, ARN तक जाएगा आपके पास, तो R की पावर n आप कर सकते हो। क्लियर बेटा इस भैया, यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसको क्या मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव कंसेप्ट भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमने सीखा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब आपके पास जैसे कि नॉर्मली मैं बात करूं कि सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके पास जैसे कि क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो नॉर्मली बेटा। आपके पास नॉर्मली जो क्वेश्चन बना है उस पर देख लेते हैं सभी, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास हो जाता है पहली क्लास है बेटा, पहली क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1000 इन इन्वेस्टेड द कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनुअल फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा अभी आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, आपका आंसर कितना आया था बेटा 210। पर चलो एक तरीका और सीखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन अपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा, तो थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर देता हूँ जिससे कि आप लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, अब यहां से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन को हम कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बेटा हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं जिसको हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मजा आएगा बेटा सेशन में, आप लोग जुड़े रहे साथ में, कंटिन्यू करेंगे क्लास को। अपनी क्लास में आप देख रहे हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, नंबर अच्छे देता है, तो वहीं से हम स्टार्ट करें, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करें जहां से हम ये कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 की बात करेंगे कि कंसेप्ट नंबर 1 कि कंसेप्ट अगर हमारा फर्स्ट है कि अगर हमारे पास चीजें जो गली हैं उस पर अगर बात करी जाए तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो कंसेप्ट नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं ट्री मेथड, क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। तो वो ट्री मेथड हमेशा कहां से स्टार्ट होगा बेटा, प्रिंसिपल से स्टार्ट होगा। प्रिंसिपल कितना है आपके पास 1000 रुपये, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000 रुपए। तो आप लोगों से सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मुझे प्रिंसिपल क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सर प्रिंसिपल वो एक वैल्यू है, या तो मैंने किसी को पैसे उधार दे दिए या किसी से पैसे उधार ले लो। क्लियर है चीज यहां तक। एक चीज दूसरा और भी एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक वो अमाउंट है, एक वो वैल्यू है जिसे हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर चीज, ये हमारे पास प्रिंसिपल है। अब इन्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी को उधार दे रहे हो, बात एक ही है, तो किसी रेट से तो दोगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोली गई है वो कितनी है 10%। तो आपने बोला कि सर रेट ऑफ 10 जो है इंटरेस्ट जो है वो कितना है 10%। क्लियर बेटा सभी बच्चों का यहाँ पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 10%। क्लियर है चीज यहाँ तक। उसके बाद पूछा गया बेटा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। अब आपके पास जो टाइम है, अब सीधी सिंपल सी बात है बेटा, अपना आपने अगर पैसे उधार लिए तो आप किसी टाइम के लिए तो दोगे, कितने समय के लिए लिए, तो आपने लिए बेटा 2 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए, 2 साल के लिए पैसे उधार ले लिए। क्लियर चीज। अभी हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं, हम इनका आंसर बहुत जल्दी जल्दी दे सकते हैं। आपको मैं ऐसी चीजें बताएंगे जिसको कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर। अब आपके पास चलते हैं बेटा इस कंसेप्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ पे सुनना आप लोग सभी बच्चे, कैसे कर सकते हैं। आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1000 रुपीज। मैंने आपसे बोला कि इसको हम ट्री मेथड से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, ट्री मेथड। तो ट्री मेथड का मतलब आप जान सकते हो कि ट्री मेथड क्या होता है। ट्री का मतलब पेड़, पेड़ का मतलब यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल। अगर आप पैसे किसी से उधार नहीं लोगे तो ब्याज कहां से आएगा बेटा। ट्री का मतलब होता है पेड़, और पेड़ की क्या होती है, शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे आपने कर ली बेटा। एक पेड़ है, शाखाएं कितनी, जितने साल के लिए टाइम होगा आपके पास, ईयर जो होगा वो बेटा 2 साल के लिए, तो 2 ब्रांचेस आपने इसमें ओपन कर दोगे। क्लियर चीज। 10% रेट, 10% को हम फ्रैक्शन में कितना लिख देते हैं बेटा 1/10। सभी बच्चों को क्लियर होगा फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। नहीं है तो बेटा यहां से कर सकते हैं कि 10% इक्वल टू क्या होता है कि 10/100। तो बेटा 100 ये कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/10 आपके पास 1 बाई क्या आ जाएगा। क्लियर है चीज सभी के, चलो बहुत बढ़िया। अब यहां से आपके पास जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा बेटा, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लग जाएगा आपके पास 100 रुपए। कितना लग जाएगा 100 रुपए। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जाता है, सेकंड ईयर फिर से प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगेगा, वो कितना लगेगा 100 रुपए। पहले इसके साल पे लगा बेटा, साल जो फर्स्ट ईयर थी वो 1000 के ऊपर हमने 1 ईयर लगाया, कितना आया 100 रुपए। फिर हमने फिर से इसके ऊपर लगाया, जब सेकंड ईयर में बात करी तो फिर से 100 रुपए आ गया हमारे पास। क्लियर है चीज। अब जब सेकंड ईयर बस इसी के ऊपर तो ब्याज लगा, बट बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो बेटा इसके ऊपर जब फिर से ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 10 रुपए। कितना लगेगा 10 रुपए। तो ये तो होगा बेटा आपका ट्री मेथड, जिसको हमने पूरा टोटल यहाँ आपका आंसर आ जाता है कितना बेटा 210 रुपए। और यही आपका क्या बन जाता है आंसर बन जाता है, यही क्या बन जाता है आपका आंसर। क्लियर जी। तो बेटा आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर सी, यह आपका आंसर बन जाता है कि 210 रुपए। पर अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में सर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम इतनी
जल्दी सोल्व करेंगे तो बेटा बिल्कुल करेंगे। अब देखो जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि सेकंड कंसेप्ट की मैंने आपसे बात करी कि दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे हम करते हैं तो जिसको बोलते हैं बेटा सक्सेसिव। अभी आपने बोला कि सर दूसरे कंसेप्ट पर बात करें कि इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे कंसेप्ट से सोल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, तो बेटा बिल्कुल कर सकते हो आप। यहाँ पे देखोगे कि हम क्या लगाने वाले हैं, सक्सेसिव लगाने वाले हैं। क्या लगा रहे हैं, सक्सेसिव। सक्सेसिव बोल लो या इसको बेटा आप रेट मेथड बोल दो। क्या बोल दो, रेट मेथड। दैट्स क्लियर। या तो आप सक्सेसिव बोल सकते हो या आप क्या बोल सकते हो, रेट मेथड बोल सकते हो। तो बेटा दोनों में से आपके लिए कर सकते हो। जब आपने देख लिया कि यहाँ पे रेट मेथड है तो बेटा रेट मेथड है तो बेटा रेट वाली चीजें आपके पास यहाँ अप्लाई करते हैं। रेट कितनी है बेटा आपके पास, 10%। 10% को अभी मैंने आपको सिखाया कि फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो सर 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/10। आपके पास जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो कितने आ जाएंगे सर, 1/10 हमारे पास निकल जाएगी। क्लियर चीज। अब यहाँ पे क्या है ना सर, इस वाली वैल्यू जो नीचे हमारी वैल्यू होती है, जो बेस वैल्यू है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल। और जो ऊपर वैल्यू लिखी रहती है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। अब ये एक साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो 10 रुपीज है और एक साल के लिए इंटरेस्ट कितना है आपका, 10 रुपए। 10 क्लियर बेटा यहाँ तक सभी के। अब अगर बात की जाएगी सर प्रिंसिपल कितना होगा, तो बेटा आप प्रिंसिपल बता सकते हो। आपसे पूछा जाए कि अमाउंट कितना होगा, तो आप बेटा अमाउंट बता सकते हो कि सर अमाउंट कितना होगा। 10 क्लियर बेटा सभी बच्चों के। प्रिंसिपल की बात करूं तो बेटा पहली साल प्रिंसिपल कितना था, 10 रुपए। 1 रुपए का आपने ब्याज लगा दिया तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका, एक वर्ड नया निकल गया, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, तो बेटा अमाउंट होता है प्रिंसिपल और उसके ऊपर से ब्याज। प्रिंसिपल प्लस ब्याज इज कॉल्ड अमाउंट। दैट्स क्लियर बेटा। जिसको हिंदी में बोल देते हैं मिश्रधन। क्या बोल देते हैं, मिश्रधन। कि आपने कितने पैसे वापस लौटाए। जी क्लियर है। आपने अगर किसी से पैसे उधार लिए तो सीधी सी बात है बेटा आप उसको पैसे वापस लौटाओगे और जो पैसे वापस लौटा है वही हमारा क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। 10 क्लियर सभी का। चलो तो 10 रुपए पे एक जोड़ दिया, कितना हो गया आपका, 11 रुपए। अब नेक्स्ट ईयर जो होगा, क्योंकि 2 साल की बात है तो दूसरी साल फिर से 10 रुपए आपका प्रिंसिपल, 1 रुपए का इंटरेस्ट लिया तो कितना होगा, 11 रुपए। अब आपको पता है सर ये कंसेप्ट कौन सा लगा रहे हैं, सक्सेसिव। और सक्सेसिव हम जानते हैं कि सक्सेसिव का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बेटा 10 की 10 में मल्टीप्लाई करो, कितना है, 100 रुपीज। अब 11 की 11 मल्टीप्लाई करोगे, 121। 100 का 121, 100 का 121। तो ये क्या हुआ ना सर, 100 रुपीज प्रिंसिपल और अमाउंट कितना, 21 रुपए। 100 रुपीज प्रिंसिपल, अमाउंट कितना, 21 रुपए। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा यहां से इन दोनों का जो डिफरेंस है आपके पास वो कितना आएगा, तो आप देखोगे सर यहां से जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का वो कितना आ रहा है सर, यहां से हमने डिफरेंस देखा कितने का आया सर, 21 रुपीज का आया। कितना आया बेटा, 21 का डिफरेंस आया। कब, जब 100 रुपए उधार लूंगा मैं। पर उधार बेटा आपने कितने लिए हैं, उधार लिए हैं आपने बेटा 1000। तो मल्टीप्लाई कितने की हो रही है, 10 की। तो आप यहाँ भी कितने की मल्टीप्लाई कर दोगे, 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 210 रुपए। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 210 रुपए। तो बेटा यहाँ से भी सीख के आप लोग कि हमारे पास आंसर किस तरीके से आ सकता है। नॉर्मली एक कंसेप्ट और है बेटा जिसको एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि बहुत ही अच्छा वाला कंसेप्ट होगा आपके लिए, कि मेथड नंबर 3 और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम आपका पास्कल। क्या बोलते हैं उसको, पास्कल। अब पास्कल मेथड की अगर बात करी जाए आपसे कि पास्कल मेथड क्या होता है, तो बेटा अगर मेथड नंबर 3 की बात करी जाए आपसे, मेथड नंबर जो 3 है आपका वो क्या होगा, तो मेथड नंबर 3 को हम बोलते हैं बेटा पास्कल मेथड। अब पास्कल मेथड क्या है उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि पास्कल होता क्या है। तो बेटा यहां से एक चीज मैंने आपसे बात करूं कि एक अगर नॉर्मली आप लोग ये देखोगे कि क्या क्या चीज हम यहाँ से कर सकते हैं, तो बेटा एक छोटी सी चीज हम यहाँ से करते हैं कि हम इसको पास क्या करते हैं कि नॉर्मली ये सुनना आप लोग सभी के सभी बच्चे, बेटा एक ट्रायंगल आप ड्रॉ करो। क्या करो, एक ट्रायंगल। जैसे आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बन गया आपके पास। अभी ट्रायंगल आपके पास बना, इसको मैंने कुछ पार्टों में डिविजिबल कर लिया। क्या कर लिया, कुछ पार्टों में इसको बांट दिया। अब बेटा पास्कल ने ये बोला था कि आप जो भी नंबर यूज करते हो उसको वहीं से स्टार्ट करना है।
तो हमने यहाँ से क्या करा, इसको 1 से स्टार्ट करा, तो बेटा 1 तो 1 ही रहेगा यहाँ पे। इसकी जो बाउंडेड है वो सेम चीज से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। पास्कल ने इसकी जो साइड ऑफ ट्रायंगल थी उनको सेम चीज से यहाँ पे उसने ड्रॉ कर दिया। बेटा 1 को 1 में ऐड करोगे कितना आएगा 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 1 4, 4 1 5, 4 6 10, 4 6 10, 4 1 5, ये आपके पास बन जाते हैं। दस क्लियर बेटा यहाँ तक सभी बच्चों के? तो ये आपके पास बेटा पास्कल ट्रायंगल बनता है जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो बेटा जल्दी से आप लोग सभी इसको एक बार नोट कर लेना कि पास्कल ट्रायंगल तुम्हारे पास होता क्या है। समझ आ गई यहाँ तक चीजें? पास्कल ट्रायंगल क्या है सर, पीछे वाली चीजों को आपस में ऐड करते हुए चलते हैं जिससे कि हम आगे की तरफ चल जाए। तो ये आपके पास एक पास्कल ट्रायंगल हमारे पास बन जाता है। अब बात करें कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या करना है, आंसर। तो बेटा एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे करूंगा कि आपके पास 1 1 1 1 ये इक्वल दिख रहा है सबको। और वैसे भी आपको पता है कि सर फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं सर। पहली साल का तो यही आपका सिंपल इंटरेस्ट था और यही कंपाउंड इंटरेस्ट था, क्योंकि पहली साल बेटा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, बस इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल लगता है। क्लियर है बेटा? प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट आप लगाते हो। अब आपसे बोला गया कि ये सब इक्वल है, तो बेटा आप ये बताओ इस चीज को ऐसे मिटा सकते हैं इसको? अगर मैंने ये चीज मिटा दिया आपके पास तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 1 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1 ये वैल्यू बच जाती है। तो बेटा ये जो फर्स्ट वर्ड है, जो पहला वर्ड है आपके पास, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ईयर को। यहाँ पे 2 है तो 2 साल, यहाँ 3 है तो 3 साल, 4 ईयर 5 ईयर, ऐसे आप आगे जा सकते हो 6 7 8 9 10, जितने का पूछा जाए उतने का निकाल सकते हो। क्लियर है जी? बट अब मुझसे पूछा गया था कितने साल के लिए बेटा, 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? कि 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या करें। तो बेटा 2 साल के लिए आप यूज किसको करते हो, 2 1 के लिए। तो बेटा 2 साल के लिए हम 2 1 को यूज करते हैं, तो 2 1 के लिए हम निकालते हैं आंसर अपना। तो क्या निकालोगे ना सर, 2 और प्लस 1। अब हम करते हैं बेटा पास्कल के ऊपर कि 2 प्लस 1 हमारे पास क्या चीज आएगी। तो बेटा 2 प्लस 1 कितना है आपके पास, 1000 रुपए। 10% की वार्षिक ब्याज है, तो बेटा 10% आप इस पे लगाते हो। पहली बार ब्याज लगाना है आपको, 1000 के ऊपर 10% कितना लगेगा बेटा, 100 रुपए। कितना लगेगा, 100 रुपए। अब 100 रुपए के ऊपर फिर ब्याज कितना लगेगा, 10। दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया बेटा 210 रुपए। आपका आंसर कितना आ गया, 210। बेटा आप किसी भी कंसेप्ट से कर सकते हो, चाहे आप ट्री मेथड से कर लो, सक्सेसिव मेथड से कर लो, या आप पास्कल ट्रायंगल से कर लो। तो बेटा ये मैंने तीनों कंसेप्ट आप लोगों को बताए। अभी आप इन कंसेप्टों को नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों में अप्लाई करके देखोगे कि हम कैसे कैसे इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक सभी के? थोड़ी सी बेटा तबीयत डाउन है, इस वजह से खांसी थोड़ी ज्यादा हो रही है, उससे आ जाता है। समझ आया बेटा आप सभी को? क्लियर? तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2, आप देख रहे होगे आपके स्क्रीन पे है ये। तो बेटा यहाँ से देखते हो आप क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें बोला गया आपके पास बोला गया कि 3000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तो 2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि, कितनी धनराशि मिलेगी। तो बेटा आपसे पूछा गया अमाउंट कि एक व्यक्ति है उसने 3000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनुअल, तो फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर फाइंड द अमाउंट। अब आपसे क्या पूछ रहे कि 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा। तो बेटा आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, आराम से साइड में कर देते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास ये क्वेश्चन। 2 ईयर के लिए बात करेंगे तो बेटा 2 साल के लिए आप कैसे कर सकते हैं सर, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं कि 3000 रुपए प्रिंसिपल है, कितना है बेटा 3000 रुपए। रेट कितनी है बेटा आपसे कि 20% रेट है, 20% का मतलब 1/5। अब आप कर दो कितने साल की है, 2 साल की बात, 2 साल की बात है, सीधा सीधा कर दो बेटा कि 5 6 और यहां से आप निकाल सकते हो, ये बन जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल और ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास अमाउंट। दैट्स क्लियर? अमाउंट कितना होगा 5 रुपए 6 रुपए 5 रुपए 6 से, क्योंकि 2 साल की बात है तो 25 और ये कितना होगा 216। अगर मैंने 125 रुपए सॉरी 25 रुपए लिए होते हैं यहाँ पे स्क्वायर करना तो कितना आएगा 36 आएगा, क्यों निकालना। अगर मैंने 25 रुपए उधार लिए होते तो मैं 36 रुपए उसको वापस लौटा देता।
अगर मैंने 25 रुपए उधार लिए होते तो 36 रुपए लौटा देता 2 साल बाद, पर मैंने उधार कितने लिए बेटा, उधार लिए मैंने 3000 रुपए, उधार कितने लिए हमने 3000 रुपए। तो बेटा यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई होगी आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई कितने की होगी, देखोगे जल्दी से यहाँ से कि बेटा आप करोगे यहाँ से कितना होगा, 25 का 12 मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 120, 25 छिक्का कितने होते हैं 150, 25 की 12 मल्टीप्लाई करोगे 300, पीछे जीरो लगाओगे 120 की हुई, तो बेटा सेम मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दोगे 120 की। तो बेटा यहाँ से करा 12 6 72, 7 करें 12 3 36, 36 और 7 42 और पीछे जीरो, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 4220 रुपए। क्लियर बेटा सभी बच्चों का आंसर कितना हो जाएगा 4220 रुपए। क्लियर बेटा सभी बच्चों का हो जाएगा ना यहाँ से, बहुत अच्छे। हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसका आंसर आप अगर चाहो तो बेटा पास्कल ट्रायंगल से भी कर सकते हो। पास्कल ट्रायंगल से क्या था सर 2 + 1 ये आपके पास हो जाएगा। पहली बार ब्याज कितना लगेगा सर 3000 रुपए, 20% की बात है, तो बेटा कितने रुपए लगेगा 600 रुपए। कितना लगेगा 600 रुपए। तो बेटा 600 रुपए ब्याज आ गया आपके पास ये। उसके बाद 600 रुपए फिर आपको लगाना 1/5 कितना लगेगा बेटा 120 रुपए। तो 120 रुपए यहाँ पे आप लिख दो। टोटल करोगे कितना आएगा बेटा 1320 रुपए। 1320 रुपए जो है वो इंटरेस्ट है, और आपने बेटा कितने रुपए लिया था बेटा 7 कैरी होता है बेटा, 7 कैरी होगा तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो 4320 बनेगा। सॉरी यहाँ से जो आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा 4320। ठीक है, अब 1320 रुपए आपने लिए थे बेटा, 1320 रुपए आप उसमें ऐड कर दोगे तो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या बन जाता है सर, वो अमाउंट बन जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ से 4320 रुपए। आंसर कितना हो जाएगा 4320 रुपए। क्लियर बेटा सभी बच्चों का। तो ये हमारे पास आंसर अपना बन जाता है। क्लियर बेटा सभी बच्चों का। आप कोई सी भी कंसेप्ट अप्लाई करा सकते हैं, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बेटा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है। ऐसा बोला कि 5000 रुपए की धनराशि पे 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। बेटा 2 वर्ष के लिए 20% की रेट है। कितने की रेट है 20% की रेट है। 20% का मतलब 1/5। अब 1/5 आपके पास है तो यहां से करना कितने रुपए बेटा 5000 रुपए के। प्रिंसिपल जो है वो कितना है 5000 रुपए प्रिंसिपल है। कितना है 5000। रेट कितने 20% की। तो आंसर आप निकाल सकते हो कैसे, तो सर कोई से भी कंसेप्ट से निकाल लो। 2 + 1 ये निकाल लो। पहली बार लगाओ बेटा कितना लगेगा आपका 1000 रुपए। तो 1000 रुपए पहली बार मिला आपका। 1000 के ऊपर फिर लगाओ कितना मिला 200 रुपए मिल गया। कितना मिल गया 200 रुपए। क्लियर बेटा। यहां से आपसे 2 साल के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया तो चक्रवृद्धि ब्याज आपने बता दिया कि सर हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 2200 रुपए। कितना आ गया 2200। पर आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। क्या पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो बेटा 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2200 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 2000 रुपए। डिफरेंस कितना आया सर 200 रुपए। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा बेटा 200 रुपए डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर बेटा सभी बच्चों का। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों के। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, तो इसको उठा के यहां पे रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपके पास बोला गया, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखोगे बेटा क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 14/7%। तो बेटा 14/7% रेट जो है 14/7% है। इसको कितना लिखते हैं 1/7। अगर मैं आपसे बात करूं कि और कांसेप्ट है डिफरेंस निकालने के लिए तो बिल्कुल ध्यान से देना बेटा। यहाँ पे बेटा डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो बस आप इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 1/49। 1/49 आपने जैसे इसको करा तो ये बन जाता है बेटा प्रिंसिपल, और ऊपर वाली वैल्यू बन जाती है आपकी डिफरेंस। ऊपर वाली वैल्यू क्या बन जाती है डिफरेंस, और नीचे वाली क्या बन जाती है प्रिंसिपल। अब आपके पास प्रिंसिपल जो यहाँ पे गिवन किया गया वो कितना दिया बेटा 7350। कितना दिया गया 7350। तो बेटा आप यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई कोशिश करोगे कि जो इसका मल्टीपल यहाँ पे बन जाएगा सर वही मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे। क्लियर जी। तो बेटा जैसे आप मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो आपको मल्टीपल ढूंढना है कितना सर, यहाँ पे जो वैल्यू है तो बेटा वो देख लोगे कितनी है 7350।
7350। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई होगी वो मैं कैसे पता करूं? तो कोई बात नहीं बेटा, आराम से पता करते हैं। आपके पास कितना है सर? 7350। क्लियर बेटा? 7350। आप हो कहाँ पे? तो सर मैं हूँ 49 पे। किस पे हूँ बेटा? 49 पे। दैट्स क्लियर सभी का? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप देखोगे कितने की मल्टीप्लाई, नॉर्मली बिल्कुल बेसिक से करो। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपकी चीजें आ जाएगी। 49 को कैरी करते तो कितना आया? 49। बिल्कुल ये उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल आराम से करेंगे। यहाँ पे कितना बचा बेटा? 4 बचा। क्लियर? यहाँ से 6 में से 2 को हटाओ तो कितना बचेगा? 2। ऊपर से 5 कैरी कर लोगे। क्लियर है चीज यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? आप देखोगे सर कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, तो आपने देखा कि सर यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा ये 5 बार कैरी हो जाएगा। कितनी बार कैरी हो जाएगा? 5। तो 9 पंजे 45, ये बन जाएगा यहाँ से ठीक है, और 4 पंजे, बेटा आपके पास ये पूरा पूरा यहाँ से कट जाता है। जो 0 बची तो 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो कितनी बार कट हो गया बेटा? 150 बार पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 150। तो बेटा जब 150 की यहाँ मल्टीप्लाई करिए आपने, कितने की मल्टीप्लाई करिए? 150 की। तो आप यहाँ पे डिफरेंस में भी कितने की मल्टीप्लाई करोगे? 150 की। तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 150 रुपये। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 150। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। वो दूसरा वाला तरीका जो था बेटा उससे भी कर सकते हो आप। वो जो था अभी मैंने बताया था आपको कि हमारे पास 7350 रुपए आपका प्रिंसिपल है। पहली साल ब्याज लगा होगा सर 2 + 1। तो बेटा आपको पता है जो 1 की वैल्यू होगी वही डिफरेंस बनेगा, क्योंकि 2 तो सिंपल इंटरेस्ट भी है, यही आपका डिफरेंस बनेगा। तो आप इसके ऊपर निकालोगे। तो बेटा आप सीधा सीधा सिंपल क्या कर सकते हो? सोचा मुझे ये 1 निकालना है, डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस तो यही होगा ना बेटा 2 साल के लिए। तो बेटा 2 साल के लिए अगर डिफरेंस बना तो आप क्या करोगे ना सर, इसका 1/7 निकालो, ठीक है, क्योंकि रेट आपकी 1/7 है, और उसका भी आप 1/7 निकालो। तो बेटा जैसे ही आप इसको कट करोगे यहाँ से, तो ये कट हो जाएगा कितना बार? आपका 150 बार कैरी हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 150 हो जाएगा। क्लियर बेटा सभी का? तो आंसर तब भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा? 150 कैरी हो जाएगा। क्लियर बेटा सभी बच्चों का? यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को? हो जाएगा सबका? चलो बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे इसने बोला कि प्रिंसिपल कितना बेटा? 6300 2 ईयर के लिए है, और रेट आपके पास बेटा आपकी बार 2 गिवन करी थी है। रेट आपके पास थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि बच्चों को दिख जाए। ये हमारे पास है बेटा नॉर्मली, आप देख सकते हो, आप तो क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा। 7300 रुपए मेरे पास है, 2 वर्ष के लिए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा? 11/9%। 11/9%। इसको हम कितना लिखते हैं? 1/9। फिर दूसरी रेट कितनी है बेटा? आपकी रूट जो दूसरी रेट है वो 14/2/7, उसको लिखते हैं हम 1/7। कितना लिखते हैं? 1/7। प्रिंसिपल कितना बेटा? 6300 रुपए। तो आपको पता है सर 6300 रुपए प्रिंसिपल हो गया पहली साल दूसरी साल, क्योंकि अब की बेटा रेट अलग अलग है। अगर रेट सेम होगी तो हम पीछे वाले कंसेप्टों को अप्लाई कर सकते हैं, पर इसको नहीं कर सकते। यहाँ पे पहली साल जो रेट लगेगी वो 1/9 लगेगी। तो 1/9 लगाओगे तो बेटा कितने रुपए आ जाएंगे? यहाँ पे 700 रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 700। सेकंड ईयर लगाते हो बेटा 1/7। 1/7 ये सेकंड ईयर की लगेगी। तो सेकंड ईयर कितना आ जाएगा ना सर? 900 रुपीज आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे बेटा? 900 रुपीज। क्लियर बेटा सभी बच्चों का? यहाँ तक ये 900 रुपए, ये 700 रुपए। क्लियर यहाँ तक हो गया? अब आपसे पूछा गया कि सेकंड ईयर पे जो रेट लगी है 1/7, तो बेटा इसके ऊपर 1/7 लगेगी तो कितना आएगा? 100 रुपए। हो गया यहाँ पे बेटा। अब 100 रुपए हो गया बेटा। 2 साल का उसने पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस तो कितना हो जाएगा सर? ये हमारे पास जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा बेटा कितना? 100 रुपए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? 100 रुपए आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। दस क्लियर बेटा सभी बच्चों का? समझ आया सबको? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आप सभी देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ बेटा। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 25 रुपीज। कितना बेटा? 25 रुपीज। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12/2% एंड फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। हमें डिफरेंस अब की बार गिवन किया गया है और आप लोगों से पूछा क्या गया है? प्रिंसिपल अमाउंट बताओ। क्या बताओ बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट। तो घबराना नहीं है, कर देंगे आराम से। वही बेटा रेट कितनी है? 12.5%। मैंने आपको बताया कि 12.5% को
फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो आपने बोला सर इसको 1/8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/8। बेटा स्क्वायर कर दो क्या कर दो? स्क्वायर। तो आपने जैसे इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया? तो सर 1/64। अब 64 प्रिंसिपल, 1 रुपया डिफरेंस, पर उसने बोला कि डिफरेंस कितना है? 25। तो 1 को 25 बनाने के लिए क्या सर 1 की वैल्यू 25, तो 64 की वैल्यू कितनी होगी? तो सर 64 की वैल्यू हम यहां से निकाल देते। तो 16 पंजे 80, सॉरी 25 चौका 100 और 25 छिक्का 150 और ये 60। तो बेटा आंसर कितना होगा? 1600 रुपए। आंसर कितना हो जाएगा? 1600। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर बेटा सभी बच्चों के? बहुत इजी है, बिल्कुल बेसिक से है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए मिला है ये, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इज 15 रुपीज। कितना है बेटा? 15 रुपए। अब 15 रुपए आपके पास यहाँ पे दे दिया कि 15 रुपए हमारे पास है और प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। रेट कितनी है? 20%। तो कर देते 20%। रेट कितनी? 20%। तो बेटा 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना लिखा जाएगा? 1/5। 1/25 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। बेटा 1 की वैल्यू कितनी है? 15 और 15 की मल्टीप्लाई आप 25 में कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75, 7 कैरी हो जाता है, 15 दूनी 30 और 7 37। तो बेटा आंसर हो जाता है आपका 375। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाता है। तो आप देख रहे हो बेटा कितनी जल्दी हमारे आंसर निकल पा रहे हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास ये मिल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखोगे यहाँ पे बेटा सभी बच्चे, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन जाएगा ये, तो इसको देख लेंगे। तो बेटा यहाँ पे पूछा कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 128 रुपीज। तो बेटा ये कर दोगे सब लोग आप लोग? तो कमेंट में बेटा आप लोग इसका आंसर करके बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा। इसने बोला कि 8% रेट है। कितनी है? 8%। चलो कर देते हैं आंसर। तो बेटा 8% रेट है। 8% को क्या कर सकते हैं सर? 2/4 से कट करोगे बेटा, 4 2 बार कट जाएगा, 4 से उसको कट करते हो तो 25। इस 2 साल की बात है, स्क्वायर करो। 2 साल की बात है, क्या करो? स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे इसका तो कितना आ जाएगा बेटा? 4/625। 4/625। बेटा 4 की वैल्यू आपको बतानी है 128। 4 की वैल्यू कितनी है? 128। तो मल्टीपल ऑफ कितना बनेगा यहाँ से बेटा? आप देखते हो जब इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो कितने की मल्टीप्लाई होगी इसके अंदर की? ये 128 बन जाए। तो तुमने बोला सर 32 की मल्टीप्लाई होगी। कितने की होगी? 32। तो बेटा 625 में भी आप कितने की मल्टीप्लाई कर दोगे? 32 की मल्टीप्लाई कर दोगे। किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे? 32। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर हमें मल्टीप्लाई इतनी जल्दी नहीं आएगी करने की, क्योंकि 32 का टेबल हमें याद नहीं है कि हम कैसे कर पाएंगे, कि कैसे कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से करो। हमारे पास क्या है? 625। बिल्कुल बेसिक चीजें मैं सिखाता चलूंगा। कैलकुलेशन भी सिखाएंगे जब हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो अब तो आपको याद होगा बेटा 625 की आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 1250 रुपए। तो ये होगा प्लस 3 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें। बेटा 5 या 15, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 18 यार, और पीछे एक जीरो थी तो एक जीरो यहाँ पे लगा दो। 18,750 ही हो गया। 250 और दे दो, 1900 हो गया। 1000 और कर दो तो आंसर कितना आ गया? तो आंसर यहाँ से आ गया 20,000 रुपए। आंसर कितना आ गया बेटा? 20,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर बेटा सभी बच्चों का? चलो बहुत बढ़िया, हो जाएगा सबका। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो इस पर आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब अभी तक आपके पास 1 साल 2 साल ये इनकी बात करी जा रही थी, पर क्वेश्चन के अंदर अब की बार क्या बोलते हैं बेटा? 1.5 ईयर कि 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। क्लियर बेटा? कर पाओगे? चलो एक बार करके देखना आप लोग सभी। यहाँ पे क्या है? A certain amount the rate of interest for first year is 12.1/2%। बेटा पहली साल की रेट जो है, जो फर्स्ट ईयर रेट है वो कितनी है? 12.5%। कितनी है? 12.5%। 12.5% का मतलब 1/8। बेटा सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो सेकेंड साल की है, दूसरे वर्ष की, वो है 16/2/3%। 16/2/3%। इसका मतलब हो गया बेटा 1/6। क्लियर? एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर डे 1.5 ईयर इज 25 रुपीज। तो बेटा जो डिफरेंस आपको गिवन किया गया है
और डिफरेंस कितना है बेटा, कितना है 25 रुपीज। किसके लिए बेटा, फॉर 1.5 ईयर, 1.5 वर्ष के लिए आपको डिफरेंस दिया गया। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आराम से क्वेश्चन करेंगे बेटा। इन दोनों का एलसीएम लेना 1/8 और 1/6। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल चाहिए ना। तो आपको पता है कि ये 1 साल के लिए प्रिंसिपल है, अपने जो फर्स्ट ईयर के लिए होगा, ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 6 है। हमने क्या किया, 6 और 8 का एलसीएम ले लिया था। एलसीएम ऑफ 6 और 8 कितना आया बेटा, 48 ले लो या 24 ले लो, दोनों बात एक है। हमने क्या करा सर, यहां से आपने क्या बोला कि यहां से हम अगर डिफरेंस की बात करें तो बेटा 1/8 और 1/6, 1/8 और 1/6 इनका एलसीएम हमने लिया। तो सर दोनों की मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया यहाँ पे 48 हमने लेट कर लिया कि सर ये प्रिंसिपल होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल। क्लियर जी बेटा। पहली साल का अगर मैं ब्याज करूं तो कितना आएगा सर, 1.8। कितना, 1/8। तो 1/8 कितना है, 6 रुपए। एक साल की बात खत्म। अब अगली साल बात चलते हैं। अगली साल जैसे आप गए तो 1/6 लगेगा बेटा इसके ऊपर। तो 1/6 कितना लगेगा, 8 रुपए। इसके ऊपर लगा कितना, 1 रुपए। क्लियर बेटा सभी बच्चों का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला गया कि सर ये पहली साल है, फर्स्ट ईयर, और ये है सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पर क्वेश्चन के अंदर बोला गया बेटा 1.5 ईयर। एक साल तो कंप्लीट है, पर अगली वाली के सिर्फ 0.5 है, मतलब कि आधा साल है। कितना है, आधा साल। अगर आधा साल है तो बेटा आधा ब्याज आएगा, पूरा नहीं आएगा। तो आधा ब्याज आएगा तो बेटा आपको क्या करना है, सीधा सीधा हमें क्या चाहिए, डिफरेंस ही है। और डिफरेंस क्या है आपके पास, 1 रुपया। और 1 का जैसे आधा करोगे कि डिफरेंस जो हमारे पास होगा, डिफरेंस फॉर 1.5 ईयर, तो बेटा 1.5 साल की जो डिफरेंस बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास 1/2। क्योंकि जो 2 साल की जो डिफरेंस था वो कितना था आपका, ये पूरी 1 साल का ब्याज है। कितने साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज। और ये कितना है बेटा आपके पास 1/2। अब 1/2 ना देके क्वेश्चन के अंदर आपको कितना दिया है बेटा, सीधा सीधा आप करोगे 1/2 को आप क्या लिखते हो, 1/2 को लिखते हो आप 0.5। कितना लिखते हो बेटा, 0.5। क्लियर चीज़, यहाँ तक कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा जितने की मल्टीप्लाई यहाँ भी, आप वही मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे। तो बेटा मुझे बनाना है 25। क्या बनाना है, 25। तो क्या मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे 25 बनाने के लिए, आपने बोला सर 5 की तो चाहिए 5 पंजे 25 हो गया। अब ये पॉइंट लग रहा है, क्या लग रहा है, पॉइंट। नो सर ये पॉइंट भी हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो सर 50 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी, 50 की। अगर मैं 50 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 5 पंजे 25, 250 होगा। पॉइंट हट जाएगा तो कितने आ गए, 50। तो सेम मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दोगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, तो सर ये आंसर बन जाएगा बेटा 2400 रुपए। आंसर कितना हो जाएगा, 2400। बेटा ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही हो जाएगा। समझ आई ये चीजें, क्लियर बेटा सभी बच्चों के। चलो बहुत बढ़िया। देखो हमारे पास क्या है, 16/3% सेकंड ईयर की रेट थी। फर्स्ट ईयर की रेट आपके पास 12.5% थी। 12.5% को 1/8, इसको 1/6, दोनों का एलसीएम लिया 48। अब 24 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें भी आपका आंसर वहां से निकल जाता है। क्लियर, आप वहां से करते बिल्कुल यहाँ पे 0.5 ही आपका बनता, 0.5 के मल्टीप्लाई करके आंसर बन जाता। तो आपका आंसर कितना रहेगा, 2400 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आया। तो उसने बोला बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आपसे मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 आया कि आपके पास कि डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 72 रुपीस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। बेटा 12% की रेट है। कितने परसेंट की रेट है, 12%। 12% को कितना लिखते हैं सर, 12% को लिखते हैं हम 3/4 से कट करा था 25, 3/25, 3 चौक 12 और 25 होगा 100, ये बन गया 3/25। उसने बोला कि 12% की रेट है तो आपको बताना प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना, धनराशि बतानी है। तो बेटा आप क्या करोगे, फिर से वही स्क्वायर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। आपने बोला कि सर 9 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर बेटा 625 रुपए। अगर आपने 625 रुपए उधार लोगे, कितने रुपए उधार लोगे बेटा, 625 रुपए उधार लोगे तो 9 रुपए का डिफरेंस दोगे। कितने का डिफरेंस दोगे, 9 रुपए का डिफरेंस दोगे। पर उसने बोला कि आपने 9 रुपए का डिफरेंस नहीं दिया, आपने डिफरेंस दिया है कितने का, 72 रुपए का। तो बेटा कितने की मल्टीप्लाई है, सर जी 8 की मल्टीप्लाई हो रही है। कितनी हो रही है, 8 की। तो बेटा आप यहाँ पे भी 8 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ से कितना होगा, 8 से 48 और 25 8 2 100। तो बेटा आंसर हो गया आपका 5000 रुपए।
आंसर हो गया 5,000 रुपए। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। क्लियर बेटा यहाँ तक सभी बच्चों के? हो जाएगा सबका क्लियर सभी बच्चों का? तो बेटा यहाँ तक हम इस क्लास को करते हैं आज, बाकी आपके नेक्स्ट वाली क्लास में आगे चीजों को करते रहेंगे कंटिन्यू। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट। अभी हमारे पास इसके लिए बहुत क्वेश्चन है। मैं आपसे बात करूं कि लगभग हम 150 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर करेंगे, 150 क्वेश्चन इन कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक। तो देन कंप्लीट जब होगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, जब पूरा हम कंप्लीट कर चुके होंगे इस टॉपिक को, तो उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चाहे आप किसी भी लेवल के लिए एग्जाम देना, चाहे आप एसएससी के लिए करना, चाहे आप रेलवे करना, चाहे आप बैंकिंग करना, चाहे आप कैट के लिए एग्जाम देना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है बेटा? तो आज के क्वेश्चन को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। तो आप उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।